सो वेरी गुड इवनिंग। और ये बुक्स के बारे में आज बताने वाली हूँ क्योंकि हर कोई नहीं बता पाता है और शायद पढ़ता है तो सोच नहीं पाता है कि इन बुक्स की अहमियत क्या है। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिव से काम चल जाएगा लूसेंट की, या फिर थ्योरी भी जरूरी है, या फिर दोनों जरूरी है, और अगर दोनों जरूरी है तो कैसे मैनेज करें, और सिर्फ 2.5 से 3 घंटे डेली देना है। पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि ये जो लूसेंट है ना, इसमें सबसे जो पहला फ्रंट पेज है, पहली बात तो इसको बोलते हैं कि जीके की या जनरल नॉलेज की और जनरल साइंस की गीता। डेफिनेटली दिस इज, ये गीता है। जैसे बोलते हैं ना कि हमारे जो भारतीय दर्शन है, हमारा जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू धर्म के अंदर जो कंसेप्ट दिए गए हैं, जो सिद्धांत दिए गए हैं, जो अलग अलग आचरण को अपने जीवन में समाहित करने के लिए उसमें जो बातें लिखी गई हैं, गीता को कहते हैं कि अगर हम पढ़ लिए तो उनकी हमारी लाइफ में जो भी समस्याएं आती हैं वो दूर हो जाती है, क्योंकि उसमें हर चीज़ का सोल्यूशन दिया हुआ है ब्रीफ में। इसी तरीके से ये लूसेंट है। आप किसी भी एग्जाम में बैठो, और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, आप मेरे बात को अंधविश्वास मत करिए कि आप मैंने बोला और आप मान गए। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, मैंने बोला कोई भी मतलब कोई भी, क्या यूपीएससी भी? अरे भाई यूपीएससी के भी 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हर कोई कर ले जाएगा और वो लूसेंट में दिया रहता है। मैं बोल रही हूँ स्टेट पीएससी उठा के देखो, यूपी पीएससी उठा के देखो, एमपी पीएससी प्रीलिम्स उठा के देखो, 30 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं गारंटीड। 30 क्वेश्चन हर साल एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। 24 को उठा के देखो, 25 का जो अभी आया है लेटेस्टली वो उठा के देखो, एनटीपीसी उठा के देखो, रेलवेज का कोई भी एग्जाम, एसएससी सीजीएल कोई भी एग्जाम उठा के देखो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन लूसेंट से आ रहे हैं, बट मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ, क्वेश्चन 30 to 40% लूसेंट से आते हैं। और अगर आपने लूसेंट जीके के साथ साथ, आई मीन थ्योरी के साथ, बट ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कर लो, उठाया और रैंडम एक पेज पढ़ा, भूल गए, 10 दिन बाद उठाया कुछ और पढ़ने लगे। आप ऐसे पढ़ो कि ये बुक के एक एक पेज, आपके एक एक लाइन रटे हुए होने चाहिए। स्पेशली जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो आपको बिल्कुल भी मतलब भूलना ही नहीं चाहिए। इस तरीके से अगर इस बुक्स को पढ़े तो आपका जीके और जीएस के बेस पे सिलेक्शन होने लगेगा। नॉर्मल मैथ्स और रीजनिंग आनी चाहिए। साथ में अगर इसको कर लिया तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। बट और आप बोलते हो ना कि ये भी ज़रूरी है क्या, और क्यों ज़रूरी है? भाई ये ज़रूरी है क्योंकि इसमें यूपी पीएससी में, यूके पीएससी में, बिहार पीएससी में, एमपी पीएससी में, राजस्थान पीएससी में और अलग अलग एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में आए हुए सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन है। साथ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो थ्योरी में नहीं है, थ्योरी वाले लूसेंट में नहीं है, वो भी इसमें है। और साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो ऑलरेडी थ्योरी में, उन्हीं का क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। तो एक तरीके से ये यहाँ से पढ़ के हमको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के बाद हमको ये पता चलता है कि हमारे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स लेते हैं, लाइक यूपी पीएससी है ना, या एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो ये किस तरीके के एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन पुट अप करते हैं, या फिर एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, रेलवेज के जो एग्जाम्स आते हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पुट अप होते हैं, उनके हमें थीम पता चलती है कि अच्छा हड़प्पा सभ्यता में साइड से क्वेश्चन आ रहा है। हड़प्पा सभ्यता की एक थीम तो यही हो गई कि साइड से क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा साइड कहाँ पे है। दूसरी थीम ये पता चलेगी अच्छा हड़प्पा सभ्यता की अलग अलग साइड्स की खोज किसने की, कौन सी नदी के किनारे है। तो ये 2-3 थीम आपने देखो और आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आपको अलग अलग टॉपिक्स की थीम पता चलेंगे। और सबसे अच्छी बात है इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साथ में बायोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड कंप्यूटर एंड विविध, ठीक है। विविध में पूरा आपका बुक्स वगैरह की ऑथर किसने, कौन सी बुक किसने लिखी है, डेट्स, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग मिसलिनियस वाले पार्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब मैं ये बोलूँगी, ये बोलना चाहूँगी कि आपको दोनों पढ़ना है, और पढ़ना कैसे है। डेली आपसे मैं बोलूँगी 2.5 घंटे दीजिए डेली, इन दोनों को मिला के 2.5 घंटे, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ठीक है। अब आपको ना ऐसा नहीं करना है कि आप मोनोटोनस पढ़ो और रैंडम पढ़ो कि आपने लाइक 2 घंटे का टाइमर लगा के पढ़ो। हमेशा मैं बोलती हूँ 2 घंटे आपने सोचा कि लूसेंट पढ़ना है और कुछ भी उठा के 2 घंटे वही चीज़ें पढ़ने लगे। भाई पढ़ने के लिए भी स्मार्टनेस की ज़रूरत होती है। बोलते हैं ना कि कोई कोई कम टाइम में भी बहुत अच्छा पढ़ लेता है और कोई उसी को सालों भर पढ़ते हैं तब भी उतने मार्क्स नहीं आ पाते। यहाँ इसका यूज करो कि किस तरीके से हम लूसेंट को पढ़ें कि एक एक पेज याद हो, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर हम एक ही सब्जेक्ट को लेके चलेंगे तो क्या होगा, उसका बेनिफिट होगा या फिर नुकसान होगा, या दोनों सब्जेक्ट्स को लेके चलें, 2 सब्जेक्ट्स को लेके चलें तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स को लेके चलें, तो ये पूरा मैं तरीका बताती हूँ, ठीक है। जब आप लूसेंट थ्योरी को उठाओ, सबसे पहले तो जब आप लूसेंट पढ़ो, इसमें थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा फैक्ट है, एक पेज में आपके फैक्ट की भरमार है, एक एक पेज में। तो आप जब इस फैक्ट को पढ़ने बैठोगे ना तो आपका थोड़ा सा माइंड जो होगा वो डाइवर्ट होगा, मन नहीं लगेगा, बोर होगे। मैंने बहुत लोगों से सुना है लूसेंट बुक तो अच्छी है बट इसको पढ़े कैसे, बहुत बोरियत फील होती है। तो आप लोग क्या करो कि सॉरी, जब इस बुक को उठाओ
तो पहले तो ये देख लो कि आपका एक मोस्ट इंटरेस्टेड सब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए। लाइक आपकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है या फिर हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है, तो एक सब्जेक्ट तो हिस्ट्री को उठा लो। दूसरा, पैरेलली इसके एक और सब्जेक्ट उठाना चाहिए। लाइक आप पॉलिटी भी ठीक ठाक है, आसान है, तो आप शुरुआत आसान सब्जेक्ट से करो, जो आपको आसान लग रहा है। पॉलिटी आसान है ऑलरेडी, तो एक पॉलिटी उठा सकते हो, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी या साइंस में से कोई तीन में से जो आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रही हो वो उठा के सकते हो। मतलब 2 सब्जेक्ट एक दिन में उठाना है। और उसके बाद आपको 2 घंटे का टाइमर लगाना है, सिर्फ 2 घंटे का, या फिर 1.5 घंटे का भी लगा सकते हैं। टाइमर लगाइए। अगर 1.5 घंटे का लगाया है तो 45 मिनट हिस्ट्री पढ़िए और 45 मिनट क्या पढ़िए, पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट जो आप पैरेलली लेके चलना चाह रहे हो। अगर 1-1 घंटा लगा है तो ठीक है, अच्छी बात है। अब स्टार्ट कर रहे हो, अगर पहली बार आप एकदम बिगनर हो और लूसेंट का पहला पेज अगर आप लेके आए हो, ठीक है, तो आप जब यहाँ से लाइन टू लाइन, पहली बार में लाइन टू लाइन पढ़ना है, और ना पेन का यूज करना है ना हाइलाइटर का यूज करना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ते टाइम फर्स्ट टाइम पे सिर्फ आपको दिमाग में सोचते जाना है कि इस लाइन से या इस फैक्ट से क्वेश्चन बन सकता है, तो इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जब पहली बार पढ़ रहे हो तो सिर्फ दिमाग में सोचना है कि अच्छा ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ तो ऐसे ही है, बस नॉर्मल जानकारी दी गई है तो बस एक बार पढ़ लेते हैं, बट बाद में इसको जरूरत नहीं है पढ़ने की। तो वो सिर्फ आपको दिमाग में हाईलाइट करते जाना है कि अच्छा इस पेज से ये 4-5 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना के भी मन में सोच लेना है। मे बी 45 मिनट में आप 2 पेज ही पढ़ पाओ पहली बार में, या 3 पेज पढ़ पाओ, ठीक है, छोड़ दो इसको। आप 45 मिनट में हिस्ट्री पढ़ लिए, उसके बाद नेक्स्ट 45 इसी सेम प्रोसेस से आप ज्योग्राफी पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने 1.5 घंटे में ये पढ़ लिया, और इन्हीं जो भी आपने पढ़ा, जैसे कि आपने 1.5 घंटे में हिस्ट्री का बेसिक पढ़ा आपने, तो इन्हीं आधे घंटे में आपको क्या करना है, ये उठाइए, हिस्ट्री का बेसिक उठाइए और इसकी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिए आधे घंटे में जितना कर पाओ। ये नहीं कि आधे घंटे में पैनिक करो कि अरे सिर्फ 20 क्वेश्चन ही कर पाए। शुरुआत कर रहे हैं, जितना कर पाओ उतना करिए। उसमें से कुछ क्वेश्चन तो ऑलरेडी थ्योरी से क्वेश्चन बन के आए होंगे, उनकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ नए क्वेश्चन होंगे, उन नए क्वेश्चन को एज अ फैक्ट आप इस बुक में थ्योरी में क्या करो, ऐड ऑन करो, इंक्लूड करो। स्टिकी पेपर्स भी आते हैं, वहाँ पे लिख के भी ऐड ऑन कर सकते हो। ये तो पहली बार की रीडिंग हो गई। अब एक चीज़ और, अगर ये लेसन आपको बोरिंग लग रही है कि नहीं पढ़ा जा रहा है, बहुत सारे लोगों के पास 300 की, ये 300 में लगभग बुक आती है, ला के रखे रहते हो और आप पढ़ नहीं पाते हो, तो आप एक चीज़ और कर सकते हो कि मैंने भाई खुद लेसन सीरीज ऑन माई एप्लीकेशन, इन माई एप्लीकेशन मैंने स्टार्ट कर रखी है। 300 की ये बुक आती है लगभग अभी अपडेटेड वाली, और 295 की वो सीरीज है। उसमें PDF दिया जाता है, और साथ में क्लास में ही 13, सिर्फ मात्र 13 क्लास में पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। मध्यकालीन इतिहास चल रहा है और मस्त मजा आने वाला है। मतलब इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि क्लास के क्लास में ही रट जाएगा, कोई बोरियत वाली फीलिंग होती ही नहीं है। बट आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धीरे धीरे हर क्लास हो जाएगी। अगर आपको वो लूसेंट सीरीज लेनी है तो फिर बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है, तुरंत क्लास देखो, क्लास में ही 80% 90% आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। बार बार रिवाइज करवाया जाता है, एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप देखोगे तो क्लास में ही याद हो जाएगा, फोकस्ड होकर देखोगे तो। और फिर उसके बाद PDF भेजी जाती है, तो आप रिवाइज कर लो, खत्म बात, इतना कर लो, फिर तो आपकी लूसेंट थ्योरी खत्म। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप लगाते रहो टॉपिक वाइज। तो आज मान लीजिए आपने थ्योरी में पढ़ा 45 मिनट में, जब कल आप फिर से पढ़ने बैठो तब आपका एक नया हथियार आएगा, वो है ब्लैक पेन। अब आपने जैसे ये 2 पेजेस मान लो आज आपने पढ़ा था, एक ये और एक ये, मतलब एक पन्ना पढ़ा आपने 45 मिनट में। जब आप कल पढ़ोगे, फिर से हिस्ट्री उठाओगे, तो सीधे इस पेज को पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है, पहले इनको आपको देखना है। और इनको फिर से पढ़ते टाइम आपको पता होगा कि ये पैराग्राफ एकदम, जैसे यहाँ पे देखो, ये पैराग्राफ में सिर्फ 2-3 फैक्ट है ना, तो पढ़ते टाइम आपको अब समझ आएगा कि अच्छा इनको अंडरलाइन करने की जरूरत है। तब आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन करो सिर्फ वही फैक्ट्स जो बहुत ज़्यादा अच्छे से इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आएंगे। बाकी अननेसेसरी चीज़ों आपको छोड़ते जाना है, ब्लैक पेन से करना है, ठीक है। और ये मे बी 15 मिनट 20 मिनट लगे, बाकी जो रिमेनिंग टाइम है आधा घंटा बचेगा, तब आप इसको नेक्स्ट पेज में आप जंप करो, ठीक है। और ऐसे आपको 5 दिन डेली करना है, 5 दिन या 6 दिन, मतलब हफ्ते में करना है। और 7वें दिन जब आप पढ़ोगे तो 7 दिन में आपने मे बी हो सकता है सिर्फ आपने 6 दिन में आपने सिर्फ 12 पेज पढ़े या 13 पेज पढ़े, तो इन 12 पेज को 7वें दिन फिर से पूरा देखना है। तो अब जब आप ब्लैक पेन से भी अंडरलाइन कर लोगे, ब्लैक पेन वाले में भी कुछ फैक्ट्स आपको ऑलरेडी याद हो चुके होंगे, और जब आप पढ़ोगे तो लगेगा ये तो चुटकियों का गेम है, सोते हुए भी कोई उठा दे क्वेश्चन पूछ ले तो मैं बता दूंगा। तो उसको सिर्फ एक बारी नज़र से रिवाइज करना है, सरसरी निगाहों से, और जो कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे अंडरलाइन जो लगेगा कि नहीं ये तो याद ही नहीं हो रहा, उसको आपको ऐसे हाईलाइट कर लेना है नियॉन कलर से, ठीक है। ये देखो हाईलाइट कर लेना है आपको, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे, अगर जैसे मुझे लूसेंट पढ़ने की जरूरत पड़ती है तो मुझे 1 2 3 4 5 यहाँ पे 1-2 फैक्ट इधर है, बस मुझे 5 से 6 फैक्ट इस पूरे पेज में पढ़ने की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से ये देखिए,
तो आपको जब हफ्ते में एक बार जब आपको तीसरी बार रिवाइज करोगे, इस तरीके से आपको सिर्फ हाईलाइट कर लेना है और फिर हाईलाइटेड फिर आप 3 बार जब पढ़ लोगे ना, तो जब 15 दिन बाद उठाओगे फिर से एंशिएंट हिस्ट्री या फिर 20 दिन बाद या महीने भर बाद, तो सिर्फ हाईलाइटेड कीवर्ड्स को पढ़ोगे, आपको बाकी चीज़ें वैसे ही याद रहेंगी। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका तरीका पढ़ने का। साथ में ऑब्जेक्टिव भी आपको पढ़ते जाना है। और जब भी ऐसा होता है ना कि आपको लूसेंट को ही अपने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है, लूसेंट अपने आप में एक शॉर्ट नोट्स है, उनको हाईलाइट कर लोगे तो वो और कंसाइज वे में हो जाएंगे। तीसरी चीज़, जब आप टेस्ट दे रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक आप MPPSC की कर रहे हो, MP आबकारी का कर रहे हो, या फिर कुछ भी आप कर रहे हो प्रिपरेशन, तब आपको क्या करना है कि कोई भी टेस्ट दे रहे हो उसमें कुछ नया फैक्ट मिला, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हो, नया फैक्ट आ गया, मतलब नया क्वेश्चन आ गया जो कि ना आपके लूसेंट थ्योरी में है ना ऑब्जेक्टिव में, उसको तुरंत हड़प्पा सभ्यता जहाँ पे भी आपका लूसेंट का यहाँ पे पेज है वहीं पे लिख लो कि भाई ये वाला क्वेश्चन दोबारा आया, हड़प्पा सभ्यता से गलत नहीं होगा। कोई भी आप टेस्ट दे रहे हो या फिर कहीं भी आप कुछ और पढ़ रहे हो और कुछ नया आ गया लूसेंट के अलावा, तो उसका आप एड ऑन करते जाओगे तो अपने आप ही ये नोट्स बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने पढ़ा तो मुझे लगता है कि आपकी जनरल नॉलेज, जनरल साइंस बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर लूसेंट पढ़ने में आपको बहुत बोर लग रहा है तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है लूसेंट सीरीज, बहुत ही कम प्राइस में है, लगभग 300 में बुक भी आती है ना, और बुक को सिर्फ ला के लोग रखते हैं, और मैंने सिर्फ 295 रुपये में आपको पूरी PDF तो प्रोवाइड की ही जाएगी, पूरा एक एक लाइन टू लाइन आपको क्लास में ही याद करवाने की कोशिश की जाती है। मैं लिंक करा के पढ़ती हूँ। आई थिंक 200 प्लस बच्चे इनरोल्ड हो चुके हैं और वो पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, मिडाइवल हिस्ट्री शुरू होने वाली है और ज़बरदस्त पढ़ाया जा रहा है, मज़ा भी आता है। और हफ्ते में 3 से 4 क्लासेज ही होती हैं, मतलब ओवरऑल 13 क्लास में पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होगी। और ऐसी कि जब आप क्लास देखोगे तो ऑलमोस्ट चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी। तो अगर आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस अच्छी करनी है तो प्लीज़ बात मानिए, लूसेंट को अच्छा कर लीजिए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव अच्छा कर लीजिए। इसके बाद फिर आप जो करना है करो। बोलते हैं ना कि सबसे पहले बेस तैयार करो, नींव तैयार करो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन, हर एक पेपर में ना 70% बेस से आता है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और अगर ये दोनों आपकी बुक्स तैयार होगी तो मैं बोलूँगी 80% आप सही कर ले जाओगे। बाकी 20% के पीछे आपका सिलेक्शन नहीं रुकता है। 72 जो ऊपर के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वहीं से आपका सिलेक्शन रुकता है। अगर आपने इजी क्वेश्चन गलत किए तो ही सिलेक्शन रुकता है। आई होप कि इस वीडियो से हेल्पफुल, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। और लाइक करो, करना है तो करो, वरना मत करो, बट हाँ हेल्प होनी चाहिए आप लोगों की। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।